वार्ड 2 की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी भयावह तस्वीर है, क्योंकि यहाँ की जो बदबू है वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल यहाँ की जनता महसूस कर रही है। और शायद हम लोग बहुत परेशान है। हमारा गेट जहाँ पे सामने ही है, हमको बदबू आती। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। गंदगी साफ होनी चाहिए, कचरा बिल्कुल साफ नहीं होता। वो गंदगी और करके जाती, उनसे बोलो तो मुंह चलाती है। वो कहती कि हमें क्या पैसे दे रही हो क्या तुम? जब सरकार से तुम पैसे ले रही हो तो हम किस बात के पैसे दे उन्हें? लाइट लगवाता है पार्सल पर 2 दिन चलती है, दूसरे के दिन के अलावा अपने आप बंद हो गए, नहीं डली रहती है। 1 हफ्ते 10 दिन तक बंद होकर डली रहती है, फिर उसके बाद फिर लगवाते हैं, फिर बंद हो जाती है और अंधेरे में दिखता भी और नहीं है। तो वर्तमान पार्षद जो है यहाँ पर कुछ आते हैं, देख देख करते हैं। वो आते हैं, जब कोई पैर चाहिए चला जाता है। पार्षद क्या कर जाता है? पैर छू के चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं। इस समय हम ग्वालियर के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं और आपको स्थान बता दें, पंचशील नगर इस जगह को कहा जाता है। जनता से जानने का प्रयास कर लेते हैं वर्तमान में क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पे जो समस्या आ रही है कि बिल्कुल पूरी गंदगी डली है, कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाता और कचरा भी आज साफ हुआ नहीं तो देखो कितनी भयंकर मक्खियां बनती है जी। इधर एक कचरा दान लग जाए, ऐसा एक स्टॉप हो जाए जिससे ये गंदगी ढक्कन लग जाए उसमें बढ़िया। जैसे दीदी बता रही है, कचरे वाले आते हैं और बोलते हैं हमारा काम नहीं, कचरा ढंग से नहीं होता। हाँ, देवों में पड़ा है और नली भी ये ज्यादा साफ कर लेते हैं, कभी कभार सरिया डाल के ये चौक हो जाती है। कोई देखभाल नहीं है ज्यादा इतनी। कोई देखभाल हाँ, कॉलोनी में मैं जाता हूँ तो मैंने भी काम करता हूँ मजदूरी, वहाँ साफ सफाई रहती है और जहाँ इतनी गंदगी रहती है जैसे वो ये समझ लो छोटा पाकिस्तान जैसे बड़ा अब्बा खाते हैं, वहाँ बदबू आती है। इतनी बदबू यहाँ पे आपको खुद महसूस हो रहा होगा। गंदगी साफ होनी चाहिए, कचरा बिल्कुल साफ नहीं होता। वो गंदगी और करके जाती, उनसे बोलो तो मुंह चलाती है। वो कहती कि हमें क्या पैसे दे रही हो क्या तुम? जब सरकार से तुम पैसे ले रही हो तो हम किस बात के पैसे दे उन्हें? सफाई करनी चाहिए ना। अब बिल्कुल सफाई नहीं होती है, ऊपर से पन्नी समेटती है, फेंक देती है। जो कोई बात होती है? और हमसे और कहती है कि जाओ तुम शिकायत कर देना हमारे नगर निगम में। क्या करोगे नगर निगम वाले? तो उनका किसी का नाम आपको पता है? अब नाम तो पता नहीं, ये भैया के सामने आती थी, बैठी थी भैया। अच्छा, इनको मालूम होगा, हमें तो उनका नाम पता नहीं। तो मच्छर तो होंगे भैया, मक्खियाँ। ये बताओ तुम कहाँ तक उनका वो करेंगे? अच्छा, ये जो भैया बैठे हैं ये भी पैसे के लिए बोलते हैं क्या? ये तो उनके पीछे आते, लेकिन ये 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आती है भाई। कोई रोज कचरा उठाने नहीं आती। ये देखो ये ढेर लगे हुए हैं, 4-5 दिन के ढेर लगे हुए हैं। तो पार्षद वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे। कह दो कोई नहीं आता, सुन के चुप रह जाते, चले जाते हैं। हमने कई बार पार्षद से भी कही है, सबसे कही है हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता तो हमने कहना ही छोड़ दिया। भरने तो क्या कह रही हूँ? एक तो कूड़े की दिक्कत है, इधर नली वाली साफ नहीं करती है, रोड की कभी सफाई ही नहीं होती है। क्या बोलती हैं वो? कहते हैं तो करती ही नहीं, कहती तुम तनख्वाह दे रहे हो क्या? अच्छा, हाँ, जमादार नहीं कहती मुझे तनख्वाह दे रही है। तो इनका किसी का नाम पता है आपको, कौन है? अब नाम हमको किसी को नहीं पता भाई। अच्छा, नाम नहीं पता। तो वर्तमान पार्षद जो है यहाँ पर कुछ आते हैं, देख देख करते हैं। वो आते हैं, जब कोई पैर चाहिए चला जाता है। पार्षद क्या कर जाता है? पैर छू के चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं, कभी कुछ नहीं। चैम्बर में ज्यादा 8-10 दिन तक। अच्छा दीदी, साफ सफाई कैसी हो रही है आपके यहाँ? ऐसी हो रही है या गंदगी हो रही है और कैसी हो रही है? साफ सफाई सही से नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं है। सफाई नहीं। कर्मचारी क्या बोलते चैम्बर बढ़ हैं? जाता है ना तो 8-8 दिन लग जाते हैं, उसको पता है। अच्छा ये सारी गंदगी ऐसी रहती है सारी। अच्छा अच्छा। बदबू तुम्हारा भैया, मेरी तो दुकान है, बैठा भी नहीं जाता यहाँ से। 24 घंटा वो बैठा रहता है चैम्बर। अच्छा, और दिन भर नल नहीं देगा और पूरी रात बगरा में मक्खा लगा रहे अंदर, वो पूरा बढ़ जाता है। वो पार्षद से भी क्या, वो भी नहीं सुनता। और पूरी जो नली तो नली पूरी गंदगी पड़ी है, कोई सफाई नहीं करता, ना कोई बनवा के देते। तो यहाँ पे नली भी साफ नहीं होती, हमारे पापा को करनी पड़ती है नली साफ, और झाड़ू भी सब। और कहो तो लड़ने दौड़ते हैं कर्मचारी। क्या बोलते हैं? कहते हैं रोज करते तो हैं, तब भी तो आप लगे रहते हैं ऐसे। कचड़े का तो कचड़े कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है ये, वो उठाएंगे जो उठाएंगे। कचड़ा 8 दिन रखा रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये बोलते हैं कि हाँ, उठाएगा, ये हमारा काम नहीं हाँ। है। तो कितने दिन छोड़कर ये कचरे वाले आ रहे हैं आपके? कचड़े वाले आते हैं 1-2 दिन, आते तो रोज है, लेकिन उठाते वही है। आज उठा रहे हैं, कल नहीं उठा रहे हैं। कहीं पड़ा है, कहीं लड़ाई की होती है कचड़े के पीछे। आपके पीछे यहाँ पे खाई बनी हुई है और कचरा वगैरह भरा रहता है, उसका मच्छर वगैरह भी दिक्कत आती है? मच्छर तो बहुत रहते हैं मच्छर तो। यहाँ पर कोई अंदर साफ सफाई करवा? हमारे पापा करते हैं, कोई नहीं करता। हमारे पापा करते हैं। तो बच्चे वगैरह बीमार भी पड़ते होंगे? पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं, क्या कर सकते हैं। जहां एक और निगम परिषद जंग का अखाड़ा बन चुकी है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं और मुख्य मुद्दा होता है सीवर की समस्या। समस्या केवल परिषद में बनी हुई है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हम बात करें तो उसका समाधान ही नहीं हो पा रहा है। वार्ड 2 की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी भयावह तस्वीर है, क्योंकि यहाँ की जो बदबू है वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल यहाँ की जनता महसूस कर रही है। और शायद वर्तमान पार्षद को शायद दिखाया नहीं दे रहा है। जानने का प्रयास कर लेते। दीदी, कब से समस्या बनी हुई है? परसों के दिन से भैया। परसों के हाँ, परसों के दिन से ये समस्या है। पूरा गटर में सब गंदगी बाहर निकल के नहीं रास्ते पे आ रही है। हम लोग बहुत परेशान है। हमारा गेट जहाँ पे सामने ही है, हमको बदबू आती। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसके लिए पार्सल कुछ करे इसका।
जो भी है प्रोसेस। बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बदबू आती है, छोटे-छोटे बच्चे हैं घर में। तो जो हमने पार्सल को बोला भी था, कल आया था, तो कह रहा है मैं करवाता हूँ, देखता हूँ, ऐसा बोल के चला गया। ऐसा बोल के चलेगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई सुनाई भी नहीं। 3 या 4 दिन में आपको बच्चे बीमार होते हैं तो किसी को फिर फर्क ही इसकी नहीं पड़ रहा है। किसको जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये मक्खन वाली का आप इंश्योरेंस। अच्छा, आंटी जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके सामने चेंबर गंदगी सफाई करवाने चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। तो किसी से शिकायत करी है अभी आपने? अभी पार्षद से शिकायत की। पार्षद आए थे? हाँ, तो क्या लग रहा है पहले पार्षद अब कभी सुनवाई करते हैं या नहीं करते हैं क्षेत्र? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, तो केवल चुनाव के समय पे नेता आते हैं फिर चले बस जाते हैं, बस फिर भूल चले जाते जाते, फिर भूल जाते सब। हैं। लाइट लगवाता है पार्सल पर 2 दिन चलती है, दूसरे के दिन के अलावा अपने आप बंद हो गए, नहीं डली रहती है। 1 हफ्ते 10 दिन तक बंद होकर डली रहती है, फिर उसके बाद फिर लगवाते हैं, फिर बंद हो जाती है। और अंधेरे में दिखता भी और नहीं है। इतनी समस्या है लाइट की तो। पूरे यहाँ से वहां तक सब ऐसे ही हाल है। 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन तो बंद ही हो जाती है। किस जगह के रहने वाले हो भाई? मैं यहीं ग्वालियर में रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है खदान को पीछे, जैसे ब्रिज बनवाओ यहाँ तो उसको पूरा पॉल्यूशन वार्ड नंबर 2 में आती है। हाँ वार्ड नंबर तो 2 क्या में आती समस्या है इसकी? है। इसमें एक तो स्मेल बहुत आती है, फालतू बर्बाद हो रहा है, उसमें गंदगी बहुत हो रही है। यहाँ तो उसका पॉल्यूशन खत्म कराओ, कचरा साफ करवाओ। इतना विश्वास नहीं करोगे, इतना पॉल्यूशन है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे। क्या लग रहा है पार्षद कुछ काम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? करा तो रहे हैं पर ये हल्का फुल्का काम चल रहा है, पर लेकिन काम करवाना बहुत जरूरी है। उसमें काम करवाना बहुत जल्दी जल्दी इसको करवाओ। तो ये वार्ड नंबर 2 की कुछ तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, किस प्रकार से यहाँ की जनता परेशान है। खंभों पर लाइट नहीं है, सीवर चैम्बर खुले पड़े हैं, जगह जगह गंदगी व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। और यहाँ की जो स्थानीय जनता है वह स्वयं नालियां साफ करते हुए नजर आती है। अगर आप वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, आप किस प्रकार के परेशानियों से जूझ रहे हैं। और वर्तमान पार्षद अगर यहाँ पर निष्क्रिय हैं तो अन्य जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए के साथ। नमस्कार।